चलो पढ़ते हैं अपन तो। टेस्ट यहाँ पे। चलो दिमाग। उसे शायद उसे बता दे, तेरे में दिमाग है ना तेरे पास, बोल दे। 10 करा दिए थे ना अपन ने उधर से। अरे भाई तुम इसको देखना, ये सवाल। अरे एक काम करना, बुक ही देना एक बार। इसमें व्यवस्था खराब है, इसमें समझ में नहीं आ रहा अब ये मेरे फोन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में सुनेंगे। देखो इसने क्या बोला है कि दो शून्येतर यानी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर से मिलके बना हुआ है, तो देखो एक वेक्टर कैसा दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फिर दे रखा है बी वेक्टर, फिर दे रखा है प्लस, फिर दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर दे रखा है कोरा ए वेक्टर। ये ए और बी वेक्टरों की मिक्सिंग से बना हुआ एक वेक्टर है, ध्यान देना। ये इनकी मिक्सिंग से बना हुआ एक वेक्टर है, जिसको मैं बोल रहा हूं क्या वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अपनी खोपड़ी देखो, लंबाई किससे गुणा है, वेक्टर से। बी नाम की लंबाई ए से गुणा है, तो ये इनकी कॉम्बिनेशन हो गया, फिर जोड़ रखा है। ये वेक्टर एक नया वेक्टर मान लेते हैं, इसको माना कि ये कैसा है, ये ऐसा है। आ जाओ, ऐसे ही दूसरा दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, ये ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर, और फिर क्या हो जाएगा ए वेक्टर। इसको बोला है डी वेक्टर है। क्या बोल रहे हैं, पहला वाला वेक्टर दूसरे वेक्टर पर क्या है, लंब है। फर्स्ट वाला वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या है, लंब है। समझ गए आप इसकी स्टोरी क्या है। इस किताब के सवाल को ऐसे डील कर लेना। लेना किसकी, यही प्रॉब्लम थी, उधर स्क्रीन में नहीं दिख रहा था क्या है सीन इसमें। आप एक बात बताओ, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा, देखो ये दोनों पार्ट सेम है कि नहीं, और ये वाले पार्ट भी सेम है, और दोनों के बीच में प्लस माइनस है। आपको कुछ बचपन की यादें ताजा कर रहे हो तो देखो ऐसी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, है ना, और इधर है एक्स माइनस वाई। ये देखो आप, ये ऐसा सीन नहीं बन रहा है क्या इसके अंदर। और हम देखो हमारे सॉल्यूशन में क्या लिख रहे हैं, हम हमारे सॉल्यूशन में लिख रहे हैं सी वेक्टर डी वेक्टर पर लंब है, तो क्या होना चाहिए, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर को बराबर किसके आना चाहिए। सही बात तो यही है। अब ये देखो इसकी फीलिंग ऐसी नहीं बन रही, ये पूरा पोर्शन एक्स और ये वाला वाई, ऐसी एक्स और ये वाई सेम मिल रहा है इनमें, और इसको हम शुरू से क्या लिखते आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे पढ़ गया है ना अपन। तो अब ये वेक्टर वाले सीन में अगर एनालाइज करें तो हम बोल सकते हैं कि देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास, इसको बोलेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर को हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर को मापांक ए का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं अपन सीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इन चीजों को भी अगर अपन देखें ढंग से, तो अपन इसको ऐसे नहीं कह सकते क्या, शॉर्ट आउटलेट से, कि भाई आप जिसको ए डिनोट कर रहे हो ना यहाँ पे, वो चीज ये है, वो चीज ये है। और दूसरा यहाँ पे जिसको अपन किसको डिनोट कर रहे हैं, इसको इसको कर रहे हैं बी से, आइडेंटिटी के, वो चीज अपने पास क्या है, बी वेक्टर पे मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर है। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा,
देखो सी डॉट डी के अनुसार चलाएं, या तो दोनों को गुणा कर लो लगा करके जैसे भी हो जाए, और नहीं तो फिर इसका सहारा ले लो, सीधा इससे कर लो, आपकी मर्जी। दोनों में से कोई भी एक ट्रिक लगा लो, या तो सीधा इनको गुणा करो, ऐसे करोगे देखो। अरे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना रे, सवाल ही ऐसा है, आप देखोगे कि स्कोर निकलेगा क्या इसमें। देखो ये अपन को पूरा दे रखा है, सी वाला क्या है, ये है ये चीज रखी है अपन को, और ये चीज क्या आनी चाहिए, किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के। ये सीन है इसके अंदर। अभी देखो वही a प्लस बी है माइनस बी के हिसाब से करो, या फिर एक एक को मल्टीप्लाई करो, चीजें वैसी बनेंगी। देखो क्या आ जाएगा, मान लो अपन इसको है ना, इस वाले को अपन इससे कर रहे हैं, यानी मैं यूं कह दूं एक तरह से, ये देखो इसको अपन इस डब्बे से कर रहे हैं पूरे से, और फिर प्लस का साइन है, ये प्लस लगाया, फिर ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला, इसको भी अपन अलग से कर रहे हैं। देखो ये बी वेक्टर हो गया, इसके पास में ए वेक्टर है, इसको पूरे डब्बे से कर रहे हैं, इस वाले से ही, इसको भी पूरे इस वाले से कर रहे हैं। बेसिकली अगर ये 3 नंबर में आता है तो यहां तक का सफर तो आपको सारा ऐसा ही कर देना है कि हमने पूरा खोल के करा है। इससे आगे आप चाहें तो फर्जीवाड़ा कर सकते हो, थोड़ा बहुत, मतलब जैसे डायरेक्ट लिखना होता है वैसे कर सकते हो, ये काफी बड़ा हो जाएगा फिर, ये है ना। देखो यहां से यहां कर रहे हैं ना अपन इसको, तो यहां ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है। यहां अगर ढंग से लिखे इस स्टेप को तो क्या बन गई अपने पास, यहां से बोलेंगे मैग्नीट्यूड ए से गुणा हो जाएगा, हो गया। फिर देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए से गुणा हो गया। अब बताओ ये इससे गुणा, बी से गुणा नहीं होगा क्या, तो ये बी वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, बी वेक्टर। अब देख लो यहाँ पे, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले को इससे गुणा कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए, फिर एक काम करूं मैग्नीट्यूड बी, लंबाइयां पहले लिख दी, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे बी वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। सेम स्टोरी इस वाले में देखना क्या हो जाएगा, ये देखो मैग्नीट्यूड बी, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कौन आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड ए पहले लिख दिया, उसके बाद अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे ए वेक्टर, फिर ये क्या हो जाएगा डॉट बी वेक्टर। फिर आ जाओ माइनस का साइन लगाएंगे, मैग्नीट्यूड बी 2 बार आ रहा है ना ये, तो मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख के आना पहले तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ये 0 आ जाए तो कह देंगे बेधड़क सी परपेंडिकुलर किस पे है, डी पे। अगर नहीं आता है तो फिर अदरवाइज, पागल थोड़ी ना वो केस देगा ऐसा, खुद ही सिद्ध करवा रहा है तो कम से कम 0 तो आएगा ही उसमें। देखो पर अपने एविडेंस खराब नहीं होने चाहिए, इसमें जो बोल रहा है वो आने चाहिए। देखो इसमें अपन एक काम करते हैं, ये मैग्नीट्यूड ए को ऐसे के ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे फुटेज अपन इसकी बना देते हैं। देखो जो 2-3 सूत्र है ना वो घुसेड़े हैं इधर, देखो जब बैठेगा सीन इसका, ये लो हम यहाँ पे एक सूत्र तो ये वाला लिख रहे हैं कि जो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना, याद करो ए वेक्टर जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते थे तो इसमें 0 डिग्री बनता था, मैंने पूरा केस लिखवाया था। ए वेक्टर का खुद से कॉस 0 सॉरी जब 0 डिग्री बन रहा है तो वो 1 बन जाएगा, कॉस 0 क्या बन जाएगा 1, और फिर ए वेक्टर तो ये इसके बराबर नहीं होता था, क्या याद करो, मैग्नीट्यूड ए, इधर भी क्या आता है मैग्नीट्यूड ए, इसके बराबर होता है नहीं होता ये, याद करो। यहाँ पे ऐसे लिखते थे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा लिखते थे आप लोग, तो कॉस थीटा खुद से 0 हो जाएगा कॉस। तो अब बच्चा क्या आपके पास मैग्नीट्यूड ए, तो बताओ ये शॉर्ट लिस्ट अपने लिखी नहीं लिखी, ए डॉट ए को बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर, बोलते नहीं बोलते ये। तो देखो ये केस क्या बन गया, ये बी डॉट बी है तो इसको क्या लिख के आऊंगा मैं, मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर। फिर आ जाओ अपन ये भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी है ना उसी को अपन बी डॉट ए बोलते हैं, सही बात है। ये भी क्या हो गया भाई, छिपकली देख देख के गई यहाँ से। मेरे तो सोच, मेरे तो यहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा खतरनाक ही ये जीव लगता है, और ये मेरे बिल्कुल पीछे से निकलता है, ये अचानक से सवाल में एक ही जगह भी हो जाता है, अपने पता ही नहीं लगता, ऐसे निकल के आती है सड़क से। देखो यहाँ पे ये ए हो गया,
ये बी हो गया, ये बी डॉट ए, इसको सही करके लिख दूं क्या, ए डॉट बी। ध्यान से देखो, ये बी डॉट ए था जिसको सही करके अपन ने क्या लिख दिया, ए डॉट बी। अभी अगला देखना इसमें क्या है, ये वाला खुद नहीं दे रखा है। देखो लंबाइयां दो को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ए डॉट बी ऐसे कैसे दे रखा है, देखो इसको भी ऐसे लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगाया था, तो इसका क्या कर देंगे हम, मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर। अब देखिए जरा अपने पास जो जो चीजें बनी है इन फॉर्मूलों की हेल्प से, इसको अपन ऐसे लिखाएंगे, ए पे स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर। बोलो इसका तो स्वाहा करने में बेस्ट रहेगा, ये तो पूरा सेम है, ए पहले बी पहले उसे। ये लंबाइयां हैं, इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये 2 है, ये 3 है, 2 3 6 ही होंगे, और ये भी 2 और 3 2 3 6 होंगे। ये अपन ने क्या करा, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको एक्सचेंज कर देते हैं। अपन ने लिखाई भी थी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के होता है। तो यहाँ से देखो ये तो खत्म हो गए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर। कटवाएंगे ना इसको, ऐसे थोड़ी ना काटेंगे, थोड़ा तरीके से कटवाएंगे ऐसे। इसको सीधा करेंगे पहले, इसको यहाँ लिखेंगे, और ये सेम होने की वजह से क्या आ जाएगा, 0। अतः फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर किस पे है, डी वेक्टर पे। यहां से देख इसमें क्या हुआ है, ये तो ऐसे कैसे है, ए डॉट ए बी डॉट बी आ रही थे यहाँ पे, तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बनता है, तो बी डॉट बी मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर बना दिया। फिर देखिए ए बी ऐसे कैसे, ए ये बी डॉट ए था, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो मैंने बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लिख दिया। दूसरे वाले एज इट रखे हैं यूं क्यों। अच्छा इस वाले में यहाँ ए डॉट ए इसको मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर कराया। अब ये देख सेम चीज है, मापांक सॉरी देखो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ऐसी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए, ये संख्याएं होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, दूरी होती है ये। तो चाहे तो तुम्हें ए भी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कट गए वो। शुरू से क्यों समझाऊं मैं इसको, छापो से एक बार मैं शॉर्ट बताता हूँ तुम्हें। देखो मुझे पता है तुम तकलीफ दे रहा होगा, ये शॉर्ट बताता हूँ मैं तुम्हें सीधा ही। तुम तो एक काम करो, इसको खींचो एक बार, फॉर्मेलिटी कर लो, इसको लिख तो लो, धड़ाधड़ जल्दी जल्दी खींचना, लिख फटाफट फटाफट लिया करो। तुम सटासट लिख लोगे ना तो काम बन जाएगा, धड़ाधड़ लिखा करो इसको। ये सारे तो मुझे बोर्ड पेपर में तुम्हें लिख के आनी है, इसलिए लिखनी पड़ती है साइड में, थोड़ा सा सही रहे टेम्परेचर। सब जानते हैं, इसको नहीं जानते कि स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकलता है, ये सब जानते हैं। कहाँ गया वो तेरा जोड़ीदार आज अचानक वहां पे, क्या चक्कर है, कोई महाराज वहाराज है क्या जानकारी में। हे भगवान हमें कब बुलाओगे वृंदावन, हैं खतरनाक आदमी है रे तू बहुत पास रहता है, तेरे को जल्दी मोक्ष मिलेगी उसके साथ। ज्यादा परेशान कर रहा है कि चले आगे, सब क्या आदत है मेरी, बड़ा ही करवाया है 3 नंबर के हिसाब से। अब देखो मैं 1 नंबर के हिसाब से करता हूँ इसको शॉर्ट।
चले देखो, सबसे ज़्यादा फायदा ये रहता है, खूब टेस्ट लेता हूँ, देख भी लिया बच्चों का मैंने ये एनालाइज किया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जैसे मान लो ट्यूशन भी हैं, तो तुम घर जा करके अगर पर डे अगर उन चीज़ों को नहीं देखोगे ना तो फिर वो दिमाग से निकलेंगी। खूब जाने पहचाने सवालों में आपसे गलतियाँ होंगी, तो इसलिए तो थोड़ा सा क्या है, इसको हैंड टू हैंड घर जाके देखा करो। नहीं तो आप ये मान लेना 4 दिन ज़्यादा मेहनत कराएगा ये, अगर आज के आज क्लियर नहीं करते हो तो 4 दिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जब भी पढ़ोगे उसको। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को जैसे कि सपोज दैट अपन ने ये कर लिया, और आप तो यूं मान के चलो, इस पेज पे देखना, फटाफट से देख लेना। देखो इसको, x है माइनस के वाई है, इधर है x है प्लस के वाई है, और हम क्या जानते हैं इसमें, देखो क्या आएगा, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, एक्स स्क्वायर हो रहा है ना ये आपकी नजरों में वैसे ही, और y वेक्टर डॉट y वेक्टर, ये ऐसा नहीं आ जाएगा कि देखो x पे स्क्वायर y पे स्क्वायर। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो आपका रिजल्टेंट तो कितना सही आ रहा है, आपने यही तो पढ़ा है, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये है ना, यहाँ पे ये कोरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, और तो कट जाएंगे आपके। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये यहाँ पे वेक्टर लगे होने की वजह से मैग्नीट्यूड में परिवर्तित हो जाते हैं लास्ट में। देखो अब इसकी हेल्प से आराम से हो जाएगा। ये क्या था जाने उसमें, शायद ये ऐसा था, देखो इसको तो बोला था मैग्नीट्यूड ए है, फिर बी वेक्टर है, फिर प्लस है, फिर बी मैग्नीट्यूड है, और फिर ए है, ये चीज थी इसमें। ये तो आपका क्या था, एक्स था, क्या था ये पूरा ही था, एक्स प्लस वाई था, ये वो वाला था। यहाँ पहले देखो माइनस लिख लेते हैं अपन, ये माइनस वाला लिख लिया, ये आपका x था, ये आपका y था, और सेम है ना, शायद हमको मल्टीप्लाई देखना था इन दोनों के बीच में, हमको बोलना था c वेक्टर डॉट d वेक्टर, ऐसा करना था हमें, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी यही था शायद, ये a ये b, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर देखो यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड ये b और ये चीज़ थी सेम बिल्कुल। अब हम समझ रहे थे आराम से, ये x है ये y है, आराम समझ में आ रहा था। तो आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो इसमें कर रहे हैं हमारे पास x क्या है, ये पूरा ही है ना, तो हम इसको थोड़ा ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, देखो इसका स्क्वायर कर रहे थे अपन, ये हो रहा था, ये नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर लो, a लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, b वेक्टर लिख दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, ये तो खूब आराम से करा रहा था। और फिर देखो यहाँ पे क्या करा रहा था, ये वाला देखो जरा, इसमें क्या हो रहा था, ये b वेक्टर लिख दिया मैग्नीट्यूड में, और फिर उसके बाद a वेक्टर लिख दिया, और देखो इसका भी स्क्वायर कर रहे थे। अब देखो ये मैग्नीट्यूड बेचारा होता है ना, ये तो स्क्वायर खा लेता है, क्योंकि ए स्क्वायर की तरह होता है, ये तो ए की तरह होता है, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ए की तरह है ये। और ये बी वेक्टर पे स्क्वायर जब लगाते हो तो ऐसे नहीं खाता, ये ऐसे होता है, पहले हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे ये वाला है मैग्नीट्यूड बेचारा, ये बी अपना जो बच्चों वाला ए बी वो था ना, उस तरह का ये एलजेब्रा वाला, और यहाँ पे ये वेक्टर भाई साहब है ना, ये स्क्वायर नहीं खाते, ऐसे हो जाते हैं, हो गए। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज लगाएंगे कि अगर b डॉट बी है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये शुरू में ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर ये नहीं पढ़ रखे हैं तो फिर भाई साहब दिक्कत तो रहेगी यहाँ पे। ये शुरू में मैंने शुरू में सबसे पहले टॉपिक ये पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट में सेम होते हैं तो ऐसा होता है। अब अगर ये नहीं पढ़ रखे हैं तो फिर कैसे होगा सवाल। इसको देखो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बोलोगे आप, इधर क्या बोल दोगे, ये मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर, और जैसे ये माइनस का साइन लगाना, इस वाले को बोलोगे मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर, और इसको क्यों बोल दोगे मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर। अरे सेम ही तो चीज़ है, दोनों मैग्नीट्यूड हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, यही तो है ये, और क्या है, सेम ही है, सेम ही चीज़ आती है इनसे। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 चौक 36, 36 माइनस 36 क्या आएंगे, फिर 0 ही आएंगे। देखो इसको आप थोड़ा सीधा करके लिख देना भाई, इसको पहले इसको बाद में, तो इस वाले को पहले और इस वाले को बाद में। अब इस सवाल में दिक्कत कहाँ आ रही है अपन को 0 लाने में, आ तो गया 0, झंझट ही नहीं है। देखो इसमें सड़ाक से उड़ गए, मत छापो पर इसको, ये ऐप में ही है, उससे जब इसको ज्वाइन कर लेना, देख लेना वहाँ पे, मत छापो, छापने से क्या मतलब है, नहीं है ये वाला है ना जो ऐप में ही है, जो बच्चे ज्वाइन है ना इसमें, इसमें 13 बच्चे ही ज्वाइन है।
अगर आप जिसमें ज्वाइन हो तो आप पेज खोलो, स्टडी मटेरियल खोलोगे, आपको ये मिल जाएगा पूरा। चलो उठा दूं ना इसको, सही है ये, शॉर्ट है ना ये, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? लिखा दूंगा लास्ट के टाइम, लिखा दूंगा सारे फॉर्मूले, लिखा दूंगा तुम्हें जो a प्लस बी प्लस सी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सारे लिखा दूंगा यहाँ पे। अगला देखो, एक चीज बोली है इसने, तुम भाई हाथ के हाथ देखो इनको घर जा करके सारे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारा भी टेस्ट लिया जाए तो मुझे लगे उधार ही मिले मुझे सब। ए डॉट ए को 0 बोला है इसने, सुन लो। और एक बात और देखना, इसने ए डॉट बी को भी 0 बोला है। देन ये बोल रहा है कि आप जो ये बी वेक्टर है इसके बारे में क्या रिजल्ट निकालोगे, निष्कर्ष क्या निकालोगे, ये पूछ रहा है। आप दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है ये कि भाई एक तो ए डॉट ए वेक्टर, ए डॉट वेक्टर ए क्या है, 0 है, और ए डॉट बी करने से भी क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो बताओ बी वेक्टर के बारे में क्या रिजल्ट निकालोगे, बी कोई वेक्टर होगा, बी भी 0 होगा, बी 0 नहीं होगा, क्या बोलोगे, ये पूछना चाह रहा है इसके बारे में। तो जो अपन इसके डेटा है ना, जिस हिसाब से कह रहा है निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो बताना है अपन को। तो अपने तो आप एविडेंस उठाओ क्या क्या है हमारे पास, दिया क्या क्या है इसमें। देखो गिवन क्या क्या चीज है, एक तो अपने को ये दे रखा है ए डॉट ए बराबर 0। हम बोलेंगे साहब हम तो पढ़ते आए हैं ए डॉट ए क्या बनाता है, मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर। इसका मतलब आप तो यूं कह बैठे मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर क्या है, बराबर 0 के। इसका मतलब दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें तो इसका मतलब तो हमारे पास ये भाई भी क्या आ गया, आगे नहीं आ गया। तो इस तरह से अपन लिख के बैठ गए इसको। अब दूसरा है क्या कह रहा है उसको सुन लो, ए डॉट बी भी बराबर है किसके, 0 के। फिर हम यूं कह रहे हैं इससे कि यार ए डॉट बी तो हम पढ़ के आए हैं, ए डॉट बी का मतलब होता है एक, चलो इसको ओपन करते हैं। हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि यार भाई हम तो ए डॉट बी को आज तक ऐसे ही पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड बी है, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा, यही पढ़े। इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बराबर में कौन दिख रहा है यहाँ पे, 0। तो बोलो यहां से यहां लिया है, ये इसके साथ ही तो है कंडीशन। तो बताओ इसकी जगह अगर 0 रख दूं तो मेरी बात सुनो, 0 से कुछ भी चीज आए यहां पे गुणा होके क्या होती है, 0। तो बी वेक्टर अगर 0 हो तो भी ये 0 हो जाएगा, और बी वेक्टर अगर 0 नहीं है तो भी ये 0 होगा, क्योंकि इसमें जो आगे वाला बंदा है वो 0 हो गया है। समझ रहे आप इसके बारे में, यही निष्कर्ष है, बी अगर 0 हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। तो बी 0 ना हो तो भी काम चलेगा। रिजल्टेंट ऐसे ही बोल रहा है, अपनी अपनी लैंग्वेज में अपन ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 हो तो चलेगा, ना हो तो चलेगा, तो अपन इसके बारे में एक ही बात बोल दें, बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, कोई वेक्टर लो साहब, कोई भी सदिश हो, कोई फर्क नहीं है, चाहे वो एकांक हो, चाहे वो 0 हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कोई सा ही अंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या, अरे तो कहाँ उतारेगी उसको, इसको स्पीडली लिख लिया करो, थोड़ा बहुत कुछ रहे ना तो कर लिया करो उसको कंसीडर। वहां पे जाएगा सीधा, ये घबराओ मत, पूरी क्लास वहीं पे, मतलब नोट्स तो वहीं जा रहे हैं जो बोर्ड पे लिख रहे हैं अपन। बाकी कहिए कि थोड़ा स्पीडली लिख लिया करो, ऐसा नहीं सोच सोच के कि अक्षर टीप के लिख रहे हो, ध्यान से समझो फिर फटाक से खींचो उसको। खुद अपने आप खुद में ही हंसना लक्षण होते हैं। अकेले अकेले अपन हंसते जाए खुद ही।
तेरी बेइज्जती हुई है ना आज, तो तू भुला नहीं पा रही है वो बात। तो तेरे को वही वही सुनाई आ रही है, सब फिजिक्स वाले सर की आवाज आ रही है। तो काफी देर से दाढ़ तो चिल्ला तो मैं रहा हूँ या चीख तो मैं रहा हूँ, तेरे को वहां कहाँ सुनाई आ रही है आवाज। चले आगे। ये देखो अगला सवाल है ना जो, वो अगला सवाल भी है ना कुछ ऐसे है, दो तरह से हो सकता है, एक तो बहुत आसान और एक थोड़ा सा बड़ा लेंथी। एक तो ये है कि आप किसी गाइड वाइड में देखोगे तो अलग स्टाइल में मिलेगा, और एक मैं बता रहा हूँ जो बचपन की क्लासें हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है वो, अगर आप तरीका अगर उसका समझ जाओ तो। देखो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, इसको हटा दोगे, हो गया। देखो इसमें एक चीज बोलिए, ध्यान से देखना और सोचना समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, 10.3 तुम पढ़ रहे हो। क्या बोला है इसने, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। कैसे सदिश है ये, मात्रक। फिर सुन लो, वो भी कैसे हैं, इसमें लिखा है इस प्रकार है। कैसे हैं कि देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो तो 0 आ जाए, 0 आ जाए। देन तब आपको क्या करना है, आपको मान निकालना है ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, और क्या बोलना है ये किसके बराबर होगा, ये मान निकालना है। ये आपको सवाल दे दिया देखो। अब देखो अगर मैं जो बोलते हैं ना एक तरह से ज्यादातर मैक्सिमम लोग जैसे करते हैं, अगर उसको ऐसे करेंगे तो अपने मरने के चांसेस हैं, अपन भूल भी सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कह रहा मैं, कई बच्चों के याद भी रह जाता है, पर मेरा मानना ये है कि अपने याद तो अपने बचपन की छोटी क्लास ही है, उसके बाद बड़े होके तो समझते हैं, याद बात तो कुछ ढंग से रहता नहीं है। किस तरह से है, दो तरह से हो जाता है, मैं आसान वाले बता रहा हूँ, नहीं उसकी तरह आप हो गए सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ गया, है ना। ओ भाई हेल्थ पर्सनैलिटी खतरनाक है इसकी तो। अरे इसमें रेप्टिलिया की बात है, रेप्टिलिया अपना अपना डर होता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किस चीज से डर लगता है। रेप्टिलिया पूरे ये रपट रपट के चलते हैं ना, वो कौन सा बल लगता है इनमें। देखो यहाँ पे इतना भयंकर मत ऐसे भग जाएंगे क्लास में से निकल निकल के बच्चे, क्या आ गया ये। देखो इनको बोला है यूनिट वेक्टर, बोला है कैसे सदिश है, मात्रिक सदिश है। देखो इनके बारे में लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर है। मैथ में क्या मतलब निकलेगा इसका, कि अगर ए वेक्टर का अगर आप परिमाण लोगे तो वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक आएगा, इसका लोगे तो भी एक आएगा, और इसका लोगे तो भी क्या आएगा, एक आएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो अपनी यहां से रेडी हो जाती है, आपने यूनिट वेक्टर बोला, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना, एक आएगा। लिख के बैठ गए अपन इसमें। अब देखो जरा, फर्स्ट से ही अपन इतना सा आइडिया लगा सकते हैं, अगर मैं यूं कह दूं कि बेटा इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो वो भी तो एक ही आएगा। अरे इनके सबके स्क्वायर आएंगे, वो भी तो क्या ही आएंगे, एक ही आएंगे। बताओ क्या फर्क पड़ेगा इसमें, तो ये भी देखो एक ही आएगा। पर देखो अपने ये काम का था। आ जाओ अब, इसी प्रकार क्या दे रखा है, देखो ये दिया है क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 0 के। यही दे रखा है ना इसमें, 0 के। देख लेना कोई एक्टर वेक्टर ट्रैक्टर तो नहीं है साइड में, 0 ही है। अभी हम क्या करेंगे, देखो दोनों पक्षों का वर्ग वेक्टर है, लगाओ ऐसे ही, नहीं देख लेना, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, यानी टेक स्क्वायर बोथ साइड। जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे स्क्वायर, और 0 से तुम क्या ही ले लोगे, 0 ही लोगे। ठीक है, मैं तो आपको वही बता रहा हूं, आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा बच्चों ने, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी, उससे हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी, उससे हो जाएगा सेकंडों में ये। और फिर भी देखो अपन थोड़ा तरीका यूज कर लेते हैं, इसका स्क्वायर बन गया। कुछ बच्चों को आइडेंटिटी पता है तो लगा सकते हैं चाहे तो, पर ये वेक्टर वाली स्टाइल में लगानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अपन इसमें एक काम कर लेते हैं यार, ये ऐसा है तो बताओ इसको ऐसे नहीं ओपन कर सकते क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पे अपन इसमें ये बोल सकते हैं ये लो डॉट, और ये कौन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और बराबर में क्या चल रहा है? जीरो वेक्टर। आप देख लो यहां तक की स्टेप में अपन को कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब देखिए यहाँ पे अगली स्टेप क्या बनेगी, मैं आपको बता दूं। ये जो अपना ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर को इस पूरे डब्बे से करूंगा, बी को इस डब्बे से करूंगा, सी को इस डब्बे से करूंगा, ये काम करेंगे। ए वेक्टर का डॉट किससे करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस किससे? सी वेक्टर से। फिर ऐसे ही क्या करेंगे अपन, ये जो अपना जोड़ीदार है ना जोगिंदर, इसका करेंगे देखो बी। अभी यहाँ पे ये वाला अपन ऐसा कर देते हैं, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये लो सी वेक्टर को और कर देना। अब इनको बारी बारी से आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। इनको बारी बारी से अपन इनको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या बन जाएगा, देखते जाना धड़ाधड़। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बन गया। सही है ना? डॉट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अंदर। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट, ये डॉट लगा देना यहाँ पे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, और ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहे हैं, लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर। ऐसे क्या बनेगा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन गया, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बन गया। सारी चीजें निकल गई अपनी। पंछी से मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी बनाई, जिसने सवाल दिया उसको कंप्लेंट कर, तू लिख। देखो जब भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हो तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अपन लोग। इसका मतलब आप ये भी समझना ना, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो उसको शॉर्ट में अपन ये लिख के आएंगे। इसका मतलब ये भी समझ जाना कि सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे तो इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, ये भी ऐसे हो जाएगा। ये रूल है अपना, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग। अब एक बात समझो कि इसके अंदर ये भी चीज देखी थी, अगर ए और बी वेक्टर है, इसको ऐसे उल्टा पुल्टा कैसे ही लिखो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अपन अगर यहाँ पे बी और सी मिलेंगे तो उसको अपन सी और बी ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पूर्ण सूत्र है ये, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय, वो नियम है। ऐसे ही सी को बेचारे को मत छोड़ो, इसका और लिखे आना, सी डॉट ए करोगे तो ए डॉट सी लिख सकते हो आप इसको। इन सारे सूत्रों का यूज करके अपन चल दिए अपने सवाल पे। देखो क्या बचा, ए डॉट ए को क्या लिख के आएंगे, ऐसे। फिर देखो ए डॉट बी को डिस्टर्ब मत करो, सीधा सीधा सुंदर नाम है, आराम से। ए डॉट सी भी ठीक है, अपन सी डॉट ए क्या लाना था, तो सी डॉट ए लाना था, तो ए डॉट सी को चेंज कर रहा हूँ। देखो इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको लिख के आ रहा हूँ सी डॉट ए। अगले वाले पे आओ, ये बी डॉट ए कुछ नहीं है हमारे सवाल में, ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी कर दिया, इसको भी चेंज करा है मैंने। देखो बी डॉट बी को क्या कर दिया है मैंने, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर ऐसे कर दिया है। फिर आ जाओ, बी डॉट सी है मेरे काम का है, बी डॉट सी हमारे उसमें आ रहा है, देखो प्रूव करने में। फिर अपन आ जाएंगे सी डॉट है, इसको भी ऐसे कैसे रहने दो, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर सी डॉट बी है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो इसको क्या कर देंगे अपन, सी डॉट बी को अपन कर देंगे बी डॉट सी। इस पे आओ जरा, देखो इसके बाद क्या एक और बच रहा है शायद, सी ये बच रहा है, देखो मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद हमारा रिजल्टेंट अपन को अपने ये देखना है कि इसमें क्या बन सकता है, और अपने साइड में क्या चल रहा है उसको तो लिख लो, वो महाराज कहीं भाग भूग गया तो उड़ लो। जीरो वेक्टर, और इधर भी क्या है ये अपना जीरो वेक्टर।
अब देखिए यहाँ पे इन सारी चीजों में से हमने एक चीज देख ली, ये स्टेप बन जाती है इधर है ना, ये देखो एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, मैं इसको सीधा लिखेंगे ऐसे। ऐसे ही देखो यहाँ पे बी और सी भी दो बार हैं, टू बी डॉट सी हो जाएगा। सी ए ये भी देखो, ये भी अपने दो बार हैं, तो इसको भी क्या लिख देंगे, टू सी डॉट ए हो जाएगा। इसके अलावा देखो ये होने के बाद हमारे पास एक चीज ये है बी वेक्टर पे मैग्नीट्यूड, और एक चीज है सी वेक्टर पे मैग्नीट्यूड, और इसको किसके बराबर लिखा हुआ है, जीरो वेक्टर। इसका मतलब सब कुछ कूड़ा जीरो ही आता है इसमें तो, है ना। अभी यहां से अपन एक काम और करेंगे, देखो इनको साथ साथ ले आओ, रंगे बिल्लों को देखो, ये ऐसे ही याद रहेंगे ये बेचारे, ये प्रोबेबिलिटी, ये दो तीन चैप्टर ऐसे हैं। अब इसमें ना समीकरण एक का यूज कर लो, साइड में और लिखी हुई है मैंने कुछ बातें, चाहे मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू एक होता है, एक पे स्क्वायर ऐसे कर लो चाहे तो, बाय इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, तो इस पे एक पे स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे, इसमें सब पे स्क्वायर हो गई तो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ये टू कॉमन ले लिया, ये बन गए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब बताओ क्या कर सकते हो, इसमें है कोई इलाज? इसको तो भाई, इसको तो कुछ नहीं है, इसको तो चलता करो। ये तो हो गया एक दो तीन, तीन हो गया ये तो। और अब अपन को जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर चलेंगे अपन तो। मेरे हिसाब से आप लोगों को खींच लेना चाहिए, अब तो ये लिखने में भी टाइम लग जाएगा नहीं। जीरो तो क्या ही होता है, इधर ट्रांसफर करेंगे, -3 करेंगे, इसको तो क्या करेंगे, इधर जीरो वेक्टर में से अगर -3 को लेस करूंगा तो ये तो ये तो एक तरह से वो है ना, अचर राशि है, ये तो मतलब ही नहीं है। छापा इसको -3/2 के आसपास आंसर आ रहा होगा सही। मूसा भाई क्या चाहता है जाने, बार 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 कल भी ये आया भाई। अरे मैं इसको क्या दूं, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। ये भी पागल हो गई है बिल्कुल। अरे यू मत सोचना साहब ये जीरो वेक्टर, अरे जीरो वेक्टर तो अपने आप में वैल्यू जीरो रखता है, एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। कोई सोच रहा हूँ सर मेरे तो खाना हजम नहीं होता है, कोई यूँ सोच रहा हूँ साहब मेरे खाना हजम नहीं होता है, आपने यहाँ पे स्क्वायर करा था ना इसका, कोई यूँ सोच रहा साहब मेरे तो खाना, आपने यहाँ स्क्वायर कराया तो ये ऐसे नहीं हुआ होगा, और ये जिस दिन ऐसे हुआ होगा तो इसमें ये भी आया होगा, और ये आया होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या रही होगी, जीरो। आप चाहें तो इनकी टोपियां उड़ा सकते हो ऊपर से, मतलब टोपी से मतलब मेरा इसका ये जो ये होता है ना वेक्टर का साइन, ये एक तो एक सबने किसी ने तो जाने किसने लगाया यही वेक्टर देखो। अरे तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, स्क्वायर होने के बाद उड़ गया वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया ना उसका, मैग्नीट्यूड स्क्वायर।
-3 हो गया, और इसका आंसर करे ना यहाँ पे। हाँ तो आंसर आ गया तो फिर सही है अपना, और क्या है अभी। ये आंसर होंगे। अच्छा सवाल है, बोर्ड रिपीटर है, देख लेना जाके, भले ही है। अभी मिटा रहा हूं। एक बार है ना इसके 15 सवाल को मैच करना, ये .1 जैसा ही था तो अपन उसको छोड़ेंगे। डिक्टो संख्याएं वैसी की वैसी हो ना, इसमें नामों से कोई दिक्कत नहीं है, अपन छोड़ेंगे इसको। तुम इसको छापो इतने में। प्रकाश तो फैलने के लिए बनाया, तुम छोड़ो उसको प्रकाश को तो भाई दादा हो। हटा दो, ये हो गया, हो गया, तेरा भी हो गया, लिख रहा है। शॉर्ट क्या मारेंगे, सीधा a प्लस बी प्लस सी देख के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सीधा वही टर्म आएगी, सीधी यहाँ पे आओगे आप, a मैग्नीट्यूड a टू a b, इस पे सब बच जाएगा, ये वहां पूछोगे सीधे, इस लाइन के बाद सीधे वहां पे। सब क्या करें, टाइम कम बचे तो यही ट्रिक्स लगानी पड़ती है, क्या है उसमें, छोड़ने से अच्छा है कुछ तो करके आओ, क्या पता तुम्हारी बेचा हुआ प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लग जाए, मिल जाए नंबर। 15 सवाल वही है क्या, सेम देखा था क्या इसका 15वां, और पिछली पॉइंट में भी 90 डिग्री एंगल वाले पे था, सेम है क्या, वेक्टर देख लो एक बार, पैटर्न तो सेम है। चले, सवाल नंबर डालना इस पे 14, देखो क्या बोल रखा है, इफ ए वेक्टर बराबर है 0 वेक्टर के, और सुन लो क्या बोल रखा है, अरे अथवा का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे एक बार। अगर ये चीज ऐसे दे दे आपको, p वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, या तो a वेक्टर 0 है या फिर b वेक्टर 0 है, फिर आगे क्या बोल रहे थे देखो इसमें, एक बात और बोलिए फिर, देन a वेक्टर और b वेक्टर 0। अब मेरी बात सुनो, ये बात ठीक है, एक वेक्टर 0 है और a वेक्टर 0 है तो भी स्वाहा 0 ही होगा, ये b वेक्टर 0 है तो भी पूरा 0 होगा,
ये तो ठीक है। इसने बोला है क्या इसका अपोजिट विलोम भी सही होगा क्या? क्या पूछ रहा है ये इसका? तो देखो अपोजिट यानी विलोम ही तो होता है। तो सुनो, अगर ये चीज है तब तो ये होगा ही होगा, ये तो ठीक है। बट अगर मैं उल्टा दे दूं, देखो ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, देन आपको चेक करना है कि जरूरी है क्या कि ये 0 हो या ये 0 हो। ऐसा जरूरी है क्या, ये पूछ रहा है। इन दोनों में से एक 0 है तो स्वाहा कूड़ा होना निश्चित है, वो तो 0 होगा, ये तो ठीक है। पर अगर ये दोनों मिला के 0 हो जाएं तो इनका 0 होना जरूरी है क्या? अब याद करो, ए डॉट बी 0 आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर रहा होगा बी वेक्टर पे, याद करो। तो जरूरी थोड़ी ना था कि ये दोनों 0 आते थे, कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती थी ना इसकी। तो कोई भी दो एग्जांपल ऐसे चूज कर लो जो परपेंडिकुलर वाले वेक्टरों में करे हैं अपन ने, वो इसका आंसर हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे मारेंगे बताऊं उत्तर? देखो, माना ये कौन है छुट्टी की बेल बजा रहा है भाई? माना कोई भी दो एग्जांपल आप ऐसे मान लो जो परपेंडिकुलर में अपन ने लिखे हैं, उनसे काम बन जाएगा किसी भी। तू क्या निशानी से लगा रहा है इसमें? अरे पिछले सवालों में देखो ना, कोई भी तो परपेंडिकुलर कोई भी एग्जांपल मान लो, उससे हो जाएगा काम। कष्ट मत करो, ये लिख लो टीपेटा पे। जाने की जल्दी करेगी तो दिमाग से निकल जाएगा क्या है ये? यहां पे देखो, ये ए वेक्टर 0 नहीं है, ना ही वी वेक्टर 0 है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, 0 नहीं है। और फिर भी इनका डॉट करके देखो आप एक बार जरा। मैं इतनी देर से कह रहा था, पीछे से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो इसके अंदर जो परपेंडिकुलर वाले के थे, और जुगाड़ बैठा ना दोनों 0 आ जाए। देखो इसमें कैसे करते हैं अपन, ऐसे ही कर देते, आई का आई से यानी 1, जे का जे से यानी -6, के का इससे यानी 5, 5 और 1 6, 6 -6 कितना आ रहा है 0। इसके बारे में आप एक बात लिख सकते हो, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 देन इट्स नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं कि क्या ए वेक्टर बराबर 0 हो या फिर बी वेक्टर बराबर 0 हो। इसको आप और भी लिख सकते हो, एनी टू नॉन जीरो वेक्टर मेक प्रोडक्ट 0। तो अशून्य सदिश का गुणन भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। पंद्रह सवाल मैच करके बताया नहीं किसी ने क्या था क्या नहीं था। 16 और 17 दो सवाल हो रहे थे मोस्टली, 18 एक ऑब्जेक्टिव और है इसमें। कल आप इसका लास्ट टॉपिक पढ़ लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके बाद ये मानो कि खत्म है ये टॉपिक, ये वेक्टर वाला सिलसिला खत्म है। 6-7 रूल है, 5-6 रूल है उसके भी ऐसे ही। और वो जाना पहचाना चैप्टर है, इसके लिए सारणिक डिटर्मिनेंट को पढ़ के आए थोड़ा सा, कैसे डिटर्मिनेंट हल होती है। मालूम पड़ा डिटर्मिनेंट ही सोल्व नहीं हो रही वहां पे, ये है मुसीबत। थोड़ा पढ़ के आना उसको, जिसको डिटर्मिनेंट आती है वो कर जाएगा उसको। क्या नाम है उसका जो, देखो सेकंड में अपन को यही तो करना है, डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट हैं जो। अभी 6:02 हुई है, जिसमें चीख रहे हैं चिल्ला रहे साहब हमारा तो टाइम हो गया है। हाँ उसके बाद इंडिकेशन है फुल फ्लैश, वही चलेगा ना, ये तो शौक के लिए लिखाई है मैंने, ऐसे ही शौक के लिए।
नहीं